जितने बीजेपी लीडर्स हैं, आपको भी ऐसा ही काटने वाला है। आप सूझो, आप सूझो, आप पूरे सूझो, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए काम करो, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के लिए काम करो। जो भी अब अपने प्रीतम मुख्यमंत्री साहब ये जो पोराट धर्म दीक्षा पोराट कर रहे, ये अपने खुद के वास्ते नहीं कर रहे, ये आंध्र प्रदेश के वास्ते कर रहे। मोदी, तुझे क्या पता चंद्रबाबू नायडू के बारे में? तू क्या बोला? तू ऐसा बोलता जो पढ़े हुए हैं, जो लिखे हुए हैं, वो बच्चों को पकौड़ी बेच के जियो बोला। तुझे कुछ भी पता नहीं, पढ़न का कदर नहीं, जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का तुझे कौन सा भी तेरे दिल में एक आइडिया नहीं। लेकिन अपने चंद्रबाबू नायडू साहब क्या किया? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया। कौन आ रहे? हाँ, अभी नेशनल फारूक अब्दुल्ला साहब, एक्स जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर साहब, अपने पूरों को सपोर्ट करने के लिए श्री फारूक अब्दुल्ला जी, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, to come on to the dais and greet Sri Chandrababu Naidu ji, Chief Minister of Andhra Pradesh. Sri Farooq Abdullah ji, we invite you, sir, to come on to the dais. फारूक अब्दुल्ला साहब నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ के ప్రెసిడెంట్ పుష్ప నీరాజనాన్ని ఘటిస్తున్నారు మహాత్మా గాంధీ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారికి చిత్రపటాలకి పుష్ప నీరాజనం ఘటించిన ఫరూక్ అబ్దుల్లా जी, कंटिन्यू। अब मैं मोदी जी आपको मैं बोलना चाहता हूं, आप एक बार जान लो, एक बार आप जान लो चंद्रबाबू नायडू साहब का हिस्ट्री। वो आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए कैसा कोशिश किए, और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कैसा डेवलप करे, एक बार देखो। आप जितने भी साजिश करो, जितने भी कोशिश करो, आप आंध्रा को या चंद्रबाबू नायडू साहब को कुछ भी कर नहीं सकते। मैं मुस्लिम लीग पार्टी के तरफ से हर मुसलमान आंध्र प्रदेश में जो है, हर मुसलमान के तरफ से मैं आश्वासन दिला रहा हूं, मैं अपने चंद्रबाबू नायडू साहब को, पूरी मुस्लिम लीग पार्टी आपको जो धर्म पोराट सभा कर रहे उसे सपोर्ट। मैं मजिद मेमन साहब एनसीपी लीडर भी आके अपने पास बैठ के हैं अपन को सपोर्ट करने के लिए। जो आंध्र प्रदेश के लोग इधर कर रहे, जो पूरे के पूरे देश में सपोर्ट करने के लिए आए। जो मोदी का पतन आज इधर से हुआ, आज इधर से हुआ मोदी का पतन। जो मोदी देश को विभाजन कर रहा और लोगों को बंटवारा और कास्ट के बात पे, मजहब पे बात के, भाषा के बात पे डिवाइड करके जो कर रहा मोदी, हम चेतावनी देते हैं मुस्लिम लीग पार्टी के तरफ से। पूरे के पूरे मुस्लिम लीग पार्टी और मुसलमान अपने चंद्रबाबू नायडू साहब को सपोर्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट करने के लिए और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। मैं ये सुनाते हुए और आप पूरे लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं परिसमाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री मजीद मीमम साहब, एनसीपी पार्टी का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, स्टेज पर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आंध्र प्रदेश के और दूसरे विभागों के तमाम नेतागण और मित्रों, चंद्रबाबू नायडू साहब की डायनामिक मुख्यमंत्री के कार्य से देश भर में हलचल है। और अगर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के संविधान को बचाने के लिए
इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे चल रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। आज की सरकार, केंद्र की सरकार, जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसने संविधान की परवाह नहीं की है, अगर उसके खिलाफ भारत की जनता खड़ी है और उनको साथ लेकर चलने में जो बीजेपी के खिलाफ जितने दल हैं उसमें अगर चंद्रबाबू नायडू साहब आगे आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उनके साथ गलत व्यवहार करे। आंध्र प्रदेश के अधिकारों को, आंध्र प्रदेश के जो पर इंडिविजुअल स्टेटस है, उसको संविधान के तहत केंद्र सरकार को मानना होगा। आज नहीं तो कल हम, जब तक ये हम मसला हल नहीं होगा, हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में हमें केंद्र सरकार को, जिसने हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया है, उसको अपनी जगह बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता का एक समुद्र उठकर चंद्रबाबू नायडू और उनके तमाम साथियों के साथ चलकर देश में एक सरकार को बदलने की एक मुहिम चलाएगा। और मेरी शुभकामनाएं शरद पवार साहब की तरफ से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के तमाम नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय राज। ధన్యవాదాలు శ్రీ మజీద్ భీమం గారు. ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ శరద్ పవార్ గారి తరఫున అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు, మద్దతు తెలియజేసినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ ఫరూక్ అబ్దుల్లా జీ టు అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్. नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। चंद्रबाबू जी, जनाब मोमिन साहब, यहाँ पे आंध्रा के मेंबर पार्लियामेंट्स, मेंबर असेंबली और बाकी लोग जो आए हुए हैं, तरफ से मैं चंद्रबाबू जी को और आप सबको ये आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जो वादे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री ने बार बार वादे किए हैं चंद्रबाबू जी से, स्पेशल स्टेटस के लिए, आपके कैपिटल के फंड के लिए और दूसरे वादे जो किए उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, ये सरकार जो दिल्ली में है, ये वादे तो बहुत करती है। आजकल भी आप देखेंगे हर जगह वो पत्थर लगा रहे हैं, मगर इनसे ये तो पूछिए पहले जो वादे किए उनको पूरा क्यों नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हमारा संकल्प है हर जगह बिजली है, हर जगह बिजली होगी। अरे मेरी रियासत में आओ, मैं दिखाऊंगा आपको हमारे शहर में बिजली नहीं है तो गांव की तो बात ही नहीं है। और ये इतने झूठ बोलते हैं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि हम सच बोलना भूल गए हैं। और इसलिए जब तक हम लोग सच नहीं बोलेंगे और लोगों से नहीं कहेंगे कि हमारी गलतियां यहां पे हैं, ये समझते हैं ये जीत जाएंगे। और किस तरह जीतेंगे? ये धर्मों की लड़ाई कर रहे हैं और धर्मों की लड़ाई से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं इनसे बार बार ये कहता हूं कि भाई तुम धर्मों की लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं मुसलमान हूं, मगर मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू कोई बुरा आदमी है या उसका धर्म बुरा है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप अगर अपनी पुस्तकें देखें, मैं बार बार ये कहता हूं कि भगवान राम जो हैं वो विश्व के राम हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं हैं। ये जो गलतफहमी ये पैदा करते हैं कि वो सिर्फ हिंदू के राम है, वो हिंदू के राम नहीं है। इन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है, खुद नहीं पढ़ा है। दूसरी बात आपसे कहूं, हम मुसलमान अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, कभी नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है, कि नहीं कहा हमने। कोई माने या ना माने या उस तक है, मगर धर्मों की लड़ाई से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। जो संविधान हमारा बना वो सबके लिए बराबर बना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी
भारत का रहने वाला है उसके लिए बराबर है। मगर जिस तरह से ये वोट हासिल करने के लिए हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, किसान को अलग, हर एक दलित को अलग, हर एक को अलग अलग करके ये समझते हैं, वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि हर एक को तोड़ो और अपना शासन बना के रखो। ये अगर आपने तोड़ना है तो हम सब ने इकट्ठे होना है। और चंद्रबाबू जी ने बहुत अच्छी बात की कि सबको इकट्ठे किया, सब नेता इनके साथ जुड़ गए और एक मुहिम चलाई कि अगर भारत को बचाना है तो इस सरकार को निकालना है। और उसके लिए मैं इनको मुबारक करता हूं और आज इस बात पे भी मुबारक करता हूं कि खड़े हो गए। यानी कल जो भाषण प्रधानमंत्री ने आंध्रा में दिया, मुझे अफसोस हुआ कि प्रधानमंत्री को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए और पर्सनल अटैक करने लगे। पहले इनसे ये तो पूछो कि पैसा कितना दिया। हम लोगों को जब महबूबा वहां पे चीफ मिनिस्टर थी 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ का वादा किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, बाकी सारा हवा में है। इसी तरह आपके साथ भी ये हुआ। He promised you that he will give you special status. He promised you that he will give you money for the capital. Where is that money? And therefore, all the time he is laying foundation stones. We don't have doctors to run our specialist hospitals in our place. एम्स बनाओ, लगाओ पत्थर। अरे मैंने बड़े पत्थर देखे हैं, वो पत्थर वहीं रह गए, काम कहीं नहीं, बस पत्थर ही लगाए जाओ। इलेक्शन आ जाएगा ना, इलेक्शन बाद कहेंगे जी आगे देखेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो 4 साल 4.5 साल हो जाएंगे, फिर कहेंगे ओहो वो पत्थर लगाया था, उस पर काम अब शुरू हो जाएगा और 2-3 उस पर वो काम हो जाएगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। ये हाल देखिए, मेरी रियासत का हाल देखिए। आज 6 दिन से सड़क बंद है। आज इस इन 21st century, can you beat this? There is rationing of fuel. You get 10 liters of diesel and 3 liters of petrol in the valley of Kashmir. And that road, only 30 kilometers of road they are not able to make. And they promise us the moon. Where is that moon? I can't see it on the earth. Therefore, Chandrababu ji, I hope you continue this struggle. We must struggle hard and be united. Remember one thing, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, एक नहीं रहोगे। इनके पास पैसा बहुत है। आपने देखा अभी कर्नाटका में क्या किया, यानी एक एक एमएलए को खरीदने के लिए कितने करोड़ों रुपया देने को ये तैयार हैं एक हुकूमत को गिराने के लिए। और ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं। अरे यार, कुछ तो रहम करो इस भारत पे। क्यों हम लोगों को उस तरफ ले जा रहे हो, उस बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? बर्दाश्त तो करो। एक हुकूमत आ गई है, आप उसको बर्दाश्त करो, मगर इनमें वो दम नहीं है। दे वॉन्ट टू रूल, नथिंग एल्स बट रूल, रूल एट ऑल कॉस्ट, एंड यू हैव टू डिफीट देम फॉर दैट व्यू दैट दे होल्ड। They don't have certificate of ruling this nation forever. अमित शाह कहे हमने 50 साल हुकूमत कर रही है। अमित शाह साहब, आप 50 साल तो जिंदा ही नहीं रहोगे, तो क्या हुकूमत करोगे? दिलों पे हुकूमत करना चाहते हो तो इंसाफ करना सीखो। Learn to respect others. Learn to respect others' views. We are all Indians. We believe in India. And we want to strengthen India, but not at this way, the way you are doing it. That is not the way of strengthening India. You have to strengthen everybody, the poor, the rich, the middleman. Everyone has to be respected. And therefore, to you, Chandrababu ji, my greatest respects, and may God give you health and strength, and these people to stand with you. We will fight this government out, and we will certainly make a better India than it has ever been. God bless you all, God bless Andhra, and God bless India. Thank you very much, Farooq Abdullah ji, for your kind